जो नहीं करते वो अच्छे। हमने क्या बोला, 95% बेटियां अपने माँ के कहने पर चलती हैं, और जो चलती हैं उनका घर बर्बाद होता है। और जो समझदार बेटियां हैं वो अपने ससुराल को लेकर, दोनों को लेकर चलना है। आपका पति, आपकी सास भी आपसे खुश रहे, और जरूरत पड़ने पर आपकी माँ और आपका पिता भी आपसे खुश रहे, उसका भी ख्याल रखो। ये बैलेंस बना के चलने वाली स्त्रियां समझदार होती हैं। एक पलड़े पर रहने वाली स्त्रियां ना वो यहां सुखी रह पाती हैं ना वो वहां। इसलिए स्त्री को चाहिए, इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का ज्यादा समझदार होना चाहिए। वो घर ज्यादा अच्छे होते हैं, वो घर वो अच्छे से चलते हैं, वो रिश्ते ज्यादा टिकाऊ होते हैं जिन रिश्तों में स्त्रियां समझदार होती हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना? इसलिए बेटे के कंधे पर एक कुल है, बेटियों के कंधे पर 2 कुल है। इसलिए सास भी आपकी जिम्मेदारी है और आपको जन्म देने वाली माँ भी आपकी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर दोनों का ख्याल, दोनों को बैलेंस करके चलना हर स्त्री का धर्म है। स्त्री ज्यादा समझदार होनी चाहिए पुरुषों की अपेक्षा। वो घर बहुत अच्छे होते हैं जहां स्त्रियों की समझदारी का परिचय ज्यादा है। पुरुष कम समझदार होगा चलेगा, आप ज्यादा, क्योंकि आप पर 2 कुल है। पुरुष का तो एक ही है। इसलिए आपका अपनी मां से बात करना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नमक दाल में पड़ जाए तो जो नमक स्वाद बनाता था दाल का वही बिगाड़ भी देगा। हर चीज की मात्रा है। ससुराल में रह करके आप अपनी माँ से बात करो, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उचित। अब वो आपका ससुराल, आपका घर है, आप वहां की बहू हैं, वहां की जिम्मेदारियां आपका पहला धर्म है। और माँ को भी अपनी बेटी से मोह कम कर लेना चाहिए यदि तुम अपनी बेटी का भविष्य ठीक ठीक देखना चाहती हो तो। कम मोह। एक छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाता हूं, आप लोगों के काम आएगी, याद कर लेना, कभी ना कभी काम आएगी। एक दिन अर्जुन ने सपना देखा। उन्होंने प्रभु से सुनाया कि हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा और वो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा। अभी मैं एक सपना सुनाऊंगा आपको, अर्जुन का देखा, फिर आप लोग उसका मतलब बताइए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज रात को मैंने सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को चाट रही है। पर अच्छा, गाय बछड़े को चाट रही है तो हर गाय चाटती है, लेकिन उस गाय ने इतना चाटा कि पूरा शरीर उसकी चमड़ी छिलने लग गई। अब गाय आपको चाट देना तो आपकी चमड़ी छिल जाएगी, यदि ज्यादा देर तक एक ही जगह चाटेगी तो। उसकी जिह्वा बहुत रफ होती है, दरदरी होती है, तो एक बार चाटे कोई दिक्कत नहीं, पर बछड़े को बार बार चाटेगी तो स्वाभाविक है, बछड़े का कोमल शरीर है, आज के ही पैदा हुआ, उसके पूरे शरीर में लहू रक्त गिरने लगा, खून आ गया, गाय चाटती जा रही, बछड़ा चिल्ला रहा दर्द से, पर वो बछड़ा भी गाय के पास ही है, वो गाय चाटे जा रही है, पूरा शरीर उसका लहू से भरा। अर्जुन ने कहा, प्रभु गाय बछड़े को जन्म देती है, सामान्य चाटती है, सामान्य रूप से, पर इतना भी नहीं कि खून आ जाए, लेकिन मैंने आज सपने में देखा कि गाय ने इतना चाटा कि खून आ, क्या मतलब हुआ इसका? बताए सपने का क्या मतलब है? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये कलयुग में होने वाली रोज की घटनाएं हैं। क्या घटना है प्रभु? तब अर्जुन ने पूछा, क्या है? भगवान ने कहा, ये मैया सो रही है क्या? क्या घटना है? बोले, ये गाय ने बछड़े को चाटा। अर्जुन, इसका मतलब ये है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटों से इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार, उस गाय ने बछड़े से इतना लाड़ लड़ाया, प्यार किया कि उसे खून आ गया।
बाद में वो मर गया। कलयुग में माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनका वही प्यार उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा, उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। आजकल माँ बाप का जरूरत से ज्यादा बच्चों से जो प्रेम है वही तो तुम्हारा दुख है, और क्या है। पहले की माँ ना 2 थप्पड़ जमा देती थी, ज्यादा 3-5 ना कर, चल। बाप 2-4 जूता जमाता रहता था, क्यों रे बीड़ी पी रहा था, 2 दिया जूता, और बेटा चुपचाप जूता खा के चुपचाप निकल लेता था पतली गली से। बेटा कोई जवाब नहीं देता था अपने बाप को, क्योंकि बाप के प्रति बहुत सम्मान था। पहले की माँ मार देती थी 2-4, तो बच्चे कोई जवाब नहीं। आजकल माँ मार के देखो, तुम्हें जड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे 2। अंतर है। पहले प्रेम था, आज प्रेम नहीं है मेरी माँ। आजकल तो मम्मी पापा ही लटके हैं। बच्चे तो चाह रहे हैं कि हमें अकेले छोड़ दो, एकांत रहने दो, कमरे में हम कुंडी लगा के मोबाइल देखें बस। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़। बच्चों को डांटना बंद कर दिया आपने, बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंड देना बंद कर दिया आपने। बच्चों की हर बात मानने लग गए आप। जब से हर बात मानने लग गए, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। भय बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 हम राम जी समुद्र के सामने बैठे जो खड़े, 3 दिन तक हाथ जोड़े, रास्ता दे दे समुद्र भैया, रास्ता नहीं दिया। बाण निकाला तो थर थर कांपता आ गया, एक बार में आ गया। कुछ लोग बातों से कहां मानते हैं। इसलिए माँ बाप का थोड़ा सा बच्चों को भय दिखाना, माँ बाप के द्वारा बच्चों को समय समय पर डांटना, माँ बाप के द्वारा बच्चों का थोड़ा, जिस प्रकार बच्चे रास्ते पर चलें सही रहा उस प्रकार। क्यों जी, सही है। भय जरूरी है या नहीं? बिना भय के क्या होगा? कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। आजकल के माँ बाप सिर पर चढ़ाए रहते हैं, तो आप लोग सावधान। धुंधकारी सिर पर चढ़ गया, उसने माँ बाप को बहुत प्रताड़ित किया। बाप को इतना मारा कि आत्मदेव जी बेचारे रोते रोते घर से निकल गए। बेटे ने मारा, धुंधकारी ने माँ को मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर के पिता को समझाया, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। तो गौकर्ण जी ने समझाया कि देहेस्थ, ये शरीर हाड़ मांस का टुकड़ा है, पिताजी क्या मोहब्बत करना। कह रहे हैं गौकर्ण जी। आत्मदेव जी बोले, बेटे ने मारा। देखो आप लोग बेटों से प्यार करते हैं और बाद में बेटा ठुकराता है तो आप रोते हैं। इतना बेटा बेटी से प्यार क्यों करना है, भगवान से क्यों नहीं करना? बेटा आपका कितना भी बढ़िया हो मेरी माँ, और बेटी आपकी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आज्ञाकारी बेटी और बेटा हो, फिर भी बच्चों से मोह कम रखना चाहिए। मन भगवान में लगाओ, क्योंकि काम बेटा बेटी नहीं आएंगे, भगवान काम आएंगे। बेटा बेटी पानी दे सकते हैं, बेटा बेटी भोजन दे सकते हैं, बेटा बेटी अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, पर बेटा बेटी सदगति नहीं दे सकते। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे पुण्य आपको सदगति दिला सकते हैं। काम भगवान आएंगे, इसलिए भगवान को पुकारा करो। बेटा बेटी से मन हटाओ। मीराबाई ने किसमें मन लगाया? आप लोग बस बच्चों के सिवा कुछ दिखते ही नहीं। आप भगवान में भी थोड़ा मन लगाओ मेरी माँ। हाँ
ये जीवन किराए का घर है, आज है कल रहेगा इसका। हाँ है मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप किराएदार हैं भैया, आप किराएदार हो कि नहीं? आप मैया आप किराए से रहती हो कि नहीं? हाँ या ना? आप हाँ या ना ये मैया बताएंगे। नहीं, किराए खुद का घर है, खुद का। इनका तो खुद का है, आपका खुद का है? आपका मैया खुद का है? हाँ आपका? आपका खुद का घर है, किराए का है? आपका मैया खुद का है, किराए का है? हमारा तो किराए का है। भगवान जी चाहे तब किराया घर खाली करा ले, और घर खाली करा लेंगे तो 4 लोग उठा के जला देंगे। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही
पर तो राबत बनेगी, या जमीन पर तो राबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। सवेरा देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा देखना हो अगर दिन सुनहरा, पैर फूलों में रखने से पहले, बढ़िया दिन देखना है जीवन का, तो पैर फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। इसलिए कहता हूँ तू यहाँ मुसाफिर है, हम सब मुसाफिर हैं, यात्री। आज हैं कल रहेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कहता हूँ जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा 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 एक दिन बदलना पड़ेगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सब कौन से लोग हैं? किराएदार। एक दिन छुट्टी जाओ। इसलिए गौकर्ण जी ने समझाया, धुंधकारी के पिता को गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को आनंद से, पिताजी तो परम गति को प्राप्त हुए, धुंधकारी ने मां को मारा। जब बेटा अपने बाप को मारे, मां को मारे, तो बताइए फिर माँ बाप क्या करें? ऐसा धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। 84 लाख योनियों में ये भी योनि है भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी सब। पाप का फल भोगना तो पड़ता है, कोई हंस के कोई रो के भोगते हैं सब अपने तरीके से। इसलिए सबसे उत्तम काम क्या है? हर पाप से बचने का सबसे बढ़िया उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बढ़िया क्या है मेरी माँ? मैया। क्या है सबसे उत्तम? सेवा। किसकी सेवा? माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, गाय की सेवा, भक्तों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जीव मात्र की सेवा। सेवा सबसे बढ़िया। सेवा करो मस्त मन लगा। आजकल के बच्चे सेवा करते तो बताओ वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से, कर्मों से गिर गया ना मेरी मां। हर बहू सास ससुर की सेवा करने लग जाए तो कोई मां वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। हर सास ससुर अपने बहू को बेटी की तरह प्यार करने लग जाएं तो कोई भी माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। विडंबना तो ये है कि सास अपनी बहू से प्रेम नहीं, अपनी बेटी से प्रेम करती है, और बहू अपनी सास से नहीं, अपनी मां से प्रेम करती है। जिससे प्रेम होना चाहिए, जो जिससे प्रेम आपका जीवन स्वर्ग बनाएगा, उससे तो प्रेम है नहीं। और जिससे प्रेम रखने का कोई, भाई प्रेम तो रखो ठीक है, लेकिन फिर ये परंपरा है ना, बेटी दान होती है, कन्यादान, और दिए गए दान से मन हटा लेना चाहिए। अब दान कर ही दिया। ये वस्तु आपने दान कर दी, ये वस्तु आपने दान कर दी, तो क्या अब दान देने के बाद इसमें मन लगाना चाहिए? इसलिए कन्या दान होती है। दान कर दिया, अब उससे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अब बेटी को यह समझाओ कि अब तुम अपने पति में और अपने सास को मां मानकर वहीं मन लगाओ, तुम भी यहां मन न लगाना, क्योंकि मन तो एक है, या तो ससुराल में लगेगा या तो मायके में लगेगा। मन न भय 10-20। चुपचाप रहो, मैया सो रही है मस्त। मैया पूरी रात पंचायत करती हो मेरी माँ और कथा में सो जाती हो। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरी माँ? सेवा। खूब बढ़िया सेवा हो ना, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, खूब सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है हमें। इसलिए हम सवेरे उठ के ना
भगवान जी की सेवा के बाद फिर द्वार पर जो संत आते, हजारों संत आते गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे, क्योंकि यहाँ अन्न क्षेत्र बंटता है ना, सवेरे अन्नदान होता है, तो हजारों संत रोज अन्नदान होता है तो भोजन प्रसादी लेने के लिए आते हैं। ये कितना शुभ है कि आपके द्वार पर सवेरे सवेरे कोई भक्त भोजन लेने आए, तो कितनी बड़ी बात है ना। एक बात बताएं मेरी मां, आजकल दान लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। दान देने वालों की कोई कमी नहीं है, आप जैसे दानी बहुत है, लेकिन लेने वाला पात्र हो, सुपात्र हो। कमी किसकी हो गई? लेने वालों की। पहले आपके घर में कोई साधु संत पहुंच जाया करता था, भिक्षाम देही, अब नहीं आते। आप तो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन अब लेने वाले नहीं। और जब लेने वाले खत्म हो गए, लेने वाले नहीं रहे, तो आपके धन की शुद्धि कैसे होगी? क्योंकि धन की शुद्धि तो दान करने से होती है, धन की शुद्धि तो दान से। अब लेने वाले रहे नहीं तो आपकी धन की शुद्धि, इसलिए वो अशुद्ध धन खा खा के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि धन की शुद्धि दान करने से होती है, वो दान हो नहीं रहा। हूं कि आप भी आपके द्वार पर ये सवेरे सवेरे हजारों संत जो गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, आप अपने नाम की रोटी इन संतों को दे करके, इन संतों को दिए हुए दान से धन की शुद्धि कर लो। आप भी रोटी बंटवाओ संतों को, हजारों संत भोजन करेंगे। आपका धन धर्म में लगना चाहिए, बस आपकी रोटी संतों तक पहुंचनी चाहिए। ये संत भजन करने वाले साधु हैं, बंटवाओ, सेवा कराओ। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा के पुण्य के भागीदार बने, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र की सेवा है, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ये संत भजन करने वाले संत हैं, हम इन्हें रोटी दें तो ये अपने भजन का कुछ हिस्सा हमें देते हैं। हम भजन नहीं कर पाते तो क्या हुआ? दान करने से भजन का फल मिल जाता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालकर अन्न क्षेत्र बंटवाओ गौरी गोपाल आश्रम में, ताकि यहाँ अखंड रसोई चलती है तो निश्चित ही ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं तो आप पर भी अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। यहाँ पर एक रसोई चलती है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई अभी भी चल रही, सवेरे 8 बजे से शुरू होकर रात्रि के 11 बजे तक, और रात्रि के 2 बजे भी कोई आए तो उसे भी पेट भर भोजन मिलता है। कोई भी आए, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, 50,000 लोग आए, सबको पेट भर भोजन मिलता, वो भी निःशुल्क, 1 भी रुपए का शुल्क नहीं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया रसोई का? गौरी गोपाल भगवान जो देखा वो हाथ उठाएं, आप देखें। कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल भगवान की रसोई की? बताइए। सब लोगों ने प्रसादी ली, कोई भी आए सबके लिए द्वार खुले हैं कि नहीं? अब बताओ ये सेवा श्रेष्ठ सेवा है या नहीं? अन्नदान से बड़ा क्या दान होगा? इसलिए आप भी अपनी सेवा को इस कार्य से जोड़कर अपने धन को शुद्ध कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बाल्टी में पानी है गंदा और सामने गंगा जी बह रही हैं, तो आप क्या करेंगे? उस गंदे पानी को, पानी बहुत गंदा भी नहीं है, हल्का सा, तो आप क्या करते हैं? उस पानी को गंगा जी में डाल के और गंगा जी से दूसरा ताजा शुद्ध भर लो तो गंगा जी आपके जल को शुद्ध कर दी कि नहीं? आपका गंदा पानी गंगा जी में गया तो शुद्ध हो गया कि नहीं? आप भर लीजिए ताजा पानी। उसी प्रकार जब धन धर्म से जुड़ता है, जब धन धर्म की गंगा से जुड़ता है, तो वह धन आपके लिए पवित्र हो जाता है, वह कई गुना फलदायी होता है और बढ़ता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम,
यहाँ सेवाएं जो चल रही उन्हें आप अपनी आंखों से देखिए पहले, देखने के बाद आप उस पर विचार कीजिए कि आपको सहयोग करना चाहिए या नहीं। तो एक दिन की रसोई आप बंटवा के हजारों भक्तों को भोजन देकर अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता रहती है, हमारी गौशाला, जहां हमारी 200-250 गौ माता, लगभग 200-250 के बीच में गौ माता है, और सभी गायों के लिए उत्तम व्यवस्था रहने की, खाने की गायों की। आप ही गायों के लिए चारा बोया जाए ऐसी गौचर भूमि दे सकते हैं गायों के लिए। 1 गज भूमि गायों के लिए गौचर भूमि, जहां गाय रखी जाएगी। गायों के लिए भूमि दान, चारे के लिए भूमि दान, और हरा चारा आप खली, चोकर, गुड़ गौ सेवा से जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं। 273 माताएं वर्तमान में हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का? टीवी पर जैसा सुना वैसा है या नहीं? आपने देखा कि नहीं? ये इनको सबको दिखाइएगा आप, अपने पूरे परिकर को, पूरे परिवार को। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वो माएं रहती हैं जिन माओं को आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं हैं, आपके सहयोग के बिना, वो माएं जो अपने घर में रहना तो चाहती हैं, कौन अपने घर में रहना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे इतना प्रताड़ित करते हैं। कुछ बच्चे, बहुएं इतना सताती हैं, कुछ बहुएं, कि बूढ़ी माँ बेचारी घर में कैसे रहे। घर में देखो, सम्मान से तो आदमी रह ले, अपमान से तो कहीं भी ना रहा जाए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे, वो माँ जिस माँ ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना बढ़िया सोचती और करती है, अंत में वही बच्चे माँ को क्या देते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बरेली से। बरेली। कौन कौन है मैया आपके घर में? 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी हैं और 1 बेटा। तो बेटा है आपका 1, फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ रहा? गौरी गोपाल आश्रम बहू है, बहू लड़ती है बहुत। बहू लड़ती है और कहती है कि माँ को निकाल दो, माँ से माँ। अच्छा, बेटे से बोलती है, आपके बेटे से, कि तुम अपनी माँ को निकाल दो। तो बेटा कहता है कि तो हाँ ना, हम तुम्हें निकालेंगे, माँ निकालेंगे, हम खुद चले जाएंगे बाहर, निकल जाएंगे हम खुद ही, हम काम नहीं कर पाते, हम खुद निकल जाएंगे घर से। फिर तो हमने कहा तुम लोग रहो, हम खुद निकल जा रहे हैं। तो अब वो खुश हैं। बहू कहती है अपने पति से कि या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। तो बेटा समझदार है, बेटे ने कहा चलो तुम दोनों रहो, पत्नी को तुम भी रहो, माँ तुम भी रहो। बेटा बोला मैं निकल जाऊं। तो बेटे को घर से निकलता माँ तो नहीं देख सकती, तो माँ बोली अच्छा तुम पति पत्नी, मैं मेरे कारण दिक्कत है तो मैं ही निकली जाती हूँ। तो मैया बेचारी निकल के आ गई। अब वो खुश हैं दोनों, बहू बहुत खुश है। किसी की खुशी छीनकर कोई कैसे खुश हो सकता है? माँ की खुशी तो बेटा होता है, और आप उसके बेटे को छीन लें, बहुत बड़ा पाप है ये। कभी स्त्री को पति से ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपनी माँ को रखो या हमें रखो। बेटा का धर्म दोनों रहो। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है और मेरी पत्नी भी मेरे लिए आवश्यक है। दोनों को मैनेज करना ही पुरुष का धर्म है। दोनों को खुश रखना पुरुष का धर्म है। लेकिन माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और बहू वहां खुश रहती है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी बहू को, अब तो खुश है। हाँ, कोई कुछ नहीं है। हाँ, डरा रही बेटी हैं, 2 बेटियां नहीं बोलती कि माँ हम सेवा करेंगे आप। बेटों ने उसने लड़ाई कर ली। हाँ? हमसे हम यहाँ आ गए, दामाद लेके आए तो बेटियों से वैसे लड़ाई कर ली। नहीं बोलचाल है बेटियों से भी। नहीं ठीक है, बेटी का आपके बेटे से बोलचाल, बहू से बोलचाल नहीं है, पर बेटियां आपको तो रख के सेवा कर सकती हैं। हाँ, हम नहीं रहते हैं, ससुर है, सास है। अच्छा, बेटी के सास ससुर है। हमको नहीं अच्छा लगा। हम कहीं जब बेटा ने रखना है, बहू ने रखी तो हम कहीं नहीं रहेंगे। हम यहाँ चले जाए आपके पास है। बहुत 1.5 साल रहे वहाँ पे। बहुत सारी
माएं अपनी बेटियों के पास रहती हैं, लेकिन बेटियां भी रखना चाहती हैं अपनी मां को, लेकिन बेटियों के जो ससुर पक्ष है, पति है, देवर है, जेठ है, सब लोग नहीं पर बहुत लोग ऐसा है जो ऑब्जेक्शन लेते हैं कि तुम अपनी मां को क्यों रखी हो। बेटी तो चाहती है पर ससुराल का दबाव होने से नहीं रख पाती। अब देखिए, कुछ माँ को दबाव के कारण नहीं रख पाते, कुछ पत्नी के कारण नहीं रख पाती अपनी माँ को, लेकिन ये दास अनिरुद्ध पर किसी का कोई दबाव नहीं है। आपको अपनी एक माँ, हम उन बेटों से कह रहे हैं जो अपनी एक माँ को नहीं रख पाते, तुम एक माँ को नहीं रख पाते। ये दास अनिरुद्ध ने 273 माओं की सेवा की और 273 माँ खुश है। यहाँ ऐसी माँ यहाँ 273 है, सारी माएं खुश हैं। हम तो केवल इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, यदि इन माओं का सहारा बनने के लायक आपको ईश्वर ने बनाया है तो इन माओं के लिए ना, अब ये 272 माताओं के 73 माताओं में पूरा गौरी गोपाल आश्रम भर चुका है। अब माओं के रहने की जगह नहीं है। अब ये आश्रम बन रहा है बड़ा वाला, जिसमें 1000 माताएं रहेंगी। आप लोगों से बस इतनी प्रार्थना है कि आश्रम का जो निर्माण कार्य है ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना सहयोग नहीं करेंगे। एक ही ईंट आपकी लगे इस आश्रम में माओं के लिए, एक ही सीमेंट की बोरी मिले आपकी, एक ही जरा सा रेत का कण मिले गिलहरी की तरह, जरा सा ही सही, पर इस आश्रम में माओं के लिए आप आश्रम के निर्माण में सहयोगी जरूर बनो। एक कमरा बनवा सकते हो तो एक कमरा बनवा कर माओं के लिए, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं तो आप एक छत डलवाएं, या एक माँ को गोद ले सकते हैं। या आश्रम के निर्माण में कोई भी सहयोग आप चाहें अपनी ओर से तो कर सकते हैं, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है। ये माओं की सेवा आपकी, हम सबकी सेवा, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आपको मैया, आप यहाँ रहती हो, मेरी माँ, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए बेटा। इन माओं से एक भी रुपए नहीं लिया जाता, केवल आप जैसे दानवीर महापुरुषों के बल पर यह सारी सेवाएं टिकी हुई हैं। आप देते हैं तो होती है, आप देना बंद कर देंगे तो सेवा रुक जाएगी। ये तो नदी है ना, नदी को पानी हिमालय देता रहेगा तो नदी बहती रहेगी। हिमालय ने देना बंद कर दिया, सूख जाएगी। तो ये सेवा की गंगा तब तक बहेगी जब तक आप जैसे हिमालय रूपी भक्त स्रोत बन करके इस सेवा से जुड़े रहेंगे। तो आप जरूर इन माओं की सेवा में सहयोगी बनिएगा। देखो, जब माता सीता का हरण हुआ ना, तो माता सीता के दुख को देखा तो बहुत लोगों ने, पर सहयोगी केवल जटायु बने। सीता मां की रक्षा किसने की? सिर्फ। तो देखने वाले दर्शक बहुत हैं, पर सहयोगी, तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप देने लायक हैं तो सहयोगी बनकर माओं के लिए जिस लायक ईश्वर ने बनाया दीजिए, और यदि नहीं देने के लायक हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको दें, और आप जितना आपको ईश्वर ने दिया है उससे कई गुना आप अधिक इन सेवा से जोड़ें। जो आप देंगे उससे कई गुना अधिक भगवान आपको देंगे और आप पुण्य की इस गंगा में अपने आप को जोड़ पाएंगे। मैया, अब आप यहीं रहिए, आपका दूसरा बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध सेवा करेगा। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुष इन माओं के लिए अपने हाथों को बढ़ाए। आप बढ़ाने लायक हैं तो बढ़ाइए। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से ये देखिए, ये जानते हैं कहाँ का कार्ड है? ये तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या से चलकर इस रूप में स्वयं राम जी आए हैं। ये अयोध्या से आया हुआ वह पत्र है, वह कार्ड है जो आप सबको, हम सबको निमंत्रण दे रहा है कि आओ अयोध्या। अयोध्या जी की पावन धरती से ये दास अनिरुद्ध को निमंत्रण प्राप्त हुआ। हमें तो निमंत्रण की जरूरत नहीं थी, हम तो राम की चरण धूली पाने यूं ही जाते, लेकिन ये हमारा सबका सौभाग्य है कि राम जी ने हमें इस लायक समझा कि हमें उन्होंने इस प्रकार बुलाया है। ये हमारा सम्मान, आप राम जी ने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने अपने चरणों में बुलाया। और ये देखिए, राम जी के यहां से जो आया संदेशा, बोला वो आयो राम को, ये राम जी का बुलावा
अयोध्या के लिए आया है और ये आप सबका बुलावा है, ये हमारा ही नहीं, हम सब हम सबका बुलावा। ये देखिए, ये हमारी माताओं का, ये हमारे भक्तों का, सबका बुलावा है। इस को देखिए ध्यान से। इसमें कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। सन 1528 से 1983 तक अयोध्या के संत महात्मा, पास पड़ोस के राजवाड़े और जनता का संघर्ष रहा। 1983 के पश्चात श्री राम जन्मभूमि के प्रति जनता जागरूक होने लगी। यह विश्व हिंदू परिषद के जग चेतन अभियान से हुआ, जिसमें लगभग 15-17 संत महात्मा धर्माचार्य 15 सहस्त्र संत महात्मा धर्माचार्य जुड़ गए। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का यज्ञ देश के 3 लाख गांवों तक पहुंच गया। परिणाम स्वरूप 9 दिसंबर 2019 को इस संघर्ष व ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत के मान्य सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इस स्थान को भगवान श्री राम लला के नाम पर समर्पित कर दिया। सारे संघर्ष का सुखद परिणाम है आज का भव्य राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को इसी स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंचालक श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी के पावन उपस्थिति में पूजन करके मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्हीं के कर कमलों से अपने महाप्रसाद में बाल रूप श्री राम लला अपने आसन पर पुनर्विराजमान होंगे। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्रोमणी परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी की उपस्थिति में अब 22 जनवरी को रामलला जी आने वाले हैं। हम सबके चहेते, हम सबके ठाकुर, हम सबके भगवान, हम सबके आराध्य भगवान आने वाले हैं। और ये सुंदर विशेष कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125 22 जनवरी 2024 सोमवार प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त मध्याह्न 12:20 12:20 केवल लगभग 88 सेकंड का ये मुहूर्त है जिसमें राम जी विराजेंगे। ये राम जी का पावन निमंत्रण आप सबके लिए है, हम सबके लिए। तो आइए, राम जी के धाम तो हम सब चलेंगे ही। 19 जनवरी से कथा है रायपुर में, तो कथा पूरी होने के बाद ये दास जल्दी से अयोध्या जी में एक कथा करेंगे। राम कथा ही निकल आया मुंह से, तो राम कथा ही करेंगे और राम जी की पावन लीला का गुणगान उन्हीं के चरणों में करेंगे। बहुत जल्दी आप सबको हम सूचना देंगे। राम जी के धाम में कथा होगी, फिर वहां चलेंगे। आइए उन दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने धन को, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। राम लला का दर्शन कर पा रहे। कितने लोग बेचारे प्राणों का बलिदान दे दिए, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम राम जी को दिव्य मंदिर में उस सुंदर से सुनहरे अवसर में हम सब लोग वहां या अपने अपने घरों में टीवी के माध्यम से वहां का दिव्य दर्शन कर पा रहे होंगे। आगे पीछे जाकर आप भी जरूर दर्शन कीजिएगा राम लला का। और हम सब उस युग में हैं, उस समय है जब राम जी पधार रहे। प्रिय भक्तों, धुंधकारी ने माँ बाप को मारा, प्रेत बना। गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनवाई तो प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। नारद जी के मध्य भगवान प्रकट हुए, कीर्तन करते हुए भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कुंती माँ ने भगवान को प्राप्त किया। पितामह भीष्म की परम गति। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया। आगे की चर्चा कल करेंगे।
आइए आज आरती की ओर चलें। अब अपना मोबाइल पर्स सोना चांदी कृपया संभाल के रखिएगा, आगे की चर्चा कल करेंगे। 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, आप अपने मोबाइल पर प्रश्नोत्तरी सुन सकते हैं। हाँ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम वाम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ
हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। माला गुप्तन काये कबाल माला तुझसे कराया, दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो विश्वा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तट तट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी यतिया दर्श रही अब तो आया। तट तट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी यतिया दर्श रही अब तो आजा। आजा लाल तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। गोपाल तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, गोपाल कृष्ण हरे हरे। मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मां जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटिला किर्वन्ना गजादिकरिवेणसालपुष्पैर्बलवप्रमाण तुलसीदलमन्दिरे विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा श्री पुराण पुरुषोत्तमान् मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवन्तावन्त हरिलाल की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों विश्व का गौ माता जय हो, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की श्री अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, हरिद्वार धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। जिनको भी मिलना है अंदर चलिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबसे। जिनको भी मिलना है अंदर आ जाइए गौरी गोपाल मंदिर में, सेल्फी फोटो लेना है वहीं। सुनने वालों कथा को देता यहीं विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम।